सामान्य साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। ना इधर की ना उधर की होगी बात, आज होगी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन की बात। यानी कि लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं अंबेडकर संदेश। अंबेडकर संदेश में आज हम सुनाएंगे बाबा साहब का ऐसा क्रांतिकारी भाषण जो 4 मार्च 1933 को दिया गया बाबा साहब के द्वारा। सीधे ले चलते हैं हम बाबा साहब के द्वारा दिया गया भाषण की तरफ, अंबेडकर संदेश की तरफ, जो कि प्रसारित किया जा रहा है स्थान बुद्धा बोधिसत्व अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर BBIC, शाहनाथ, वाराणसी, राज्य उत्तर प्रदेश, देश भारत के सौजन्य से। विषय: लोगों की धर्म भीरुता का फायदा उठाने वालों से चौकस रहने की बात बाबा साहब कहते हैं। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 38 से आज दूसरा भाग लेकर हम उपस्थित हो चुके हैं, पेज नंबर 378 से 380 तक। शनिवार दिनांक 4 मार्च 1933 को रात 9:30 बजे मुंबई के सैंडहर्स्ट रोड बाडी बंदर के पास GIP रेलवे खुले मैदान चाल के पास वाली एक इंडियन पेनिनसुला रेलवे पर एक शामियाना लगाया गया था। और अब हम सीधे ले चलते हैं बाबा साहब के स्पीच की तरफ, क्योंकि ये जो कुछ भी यहाँ डिटेल है वो हम प्रथम भाग में बता चुके हैं। सम्मानित साथियों, यदि आपने प्रथम भाग नहीं देखा है, नहीं सुना है, तो उसको सुन लीजिए। अब हम सीधे बाबा साहब के स्पीच की तरफ लेकर आ गए हैं। बाबा साहब ने कहा, हिंदू समाज दूसरों का दास बनकर ही क्यों जीवित रहा, इस बारे में सोचें तो एक बात ध्यान में आती है, और मेरा ये दृढ़ विश्वास है कि हर बार उसने अपनी आज़ादी मुक्ति के लिए ईश्वर का इंतजार किया। इस दुनिया में ईश्वर हो या ना हो, इस बात पर विचार करने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, पर एक बात निश्चित है कि इस दुनिया में जो कुछ घटता है वह सब इंसान का ही किया धरा होता है। कुछ लोग पढ़े लिखे लोग अन्य लोगों को अज्ञान के अंधेरे में रखते हैं, उन्हें ईश्वर की झूठी कल्पनाओं के पीछे लगाकर उनकी धर्म में विश्वास करने की आदत का फायदा उठाते हैं और अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं, क्योंकि इस उपाय से आपकी संगठन की शक्ति खत्म होती है और आप बकरियों की तरह खोखली भावनाओं में उलझकर रह जाते हो। इस तरह क्रांतिकारी भाषण बाबा साहब का जारी है। सम्मानित साथियों, हम बाबा साहब की स्पीच को हूबहू बाबा साहब के ही शब्दों में लेकर आते हैं। एक एक शब्द बाबा साहब का है। अंबेडकर संदेश के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय जो भारत सरकार द्वारा प्रकाशित है, अंबेडकर प्रतिष्ठान द्वारा लिखित है, ऐसे हम एक एक शब्द को बाबा साहब का आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सामान्य साथियों, आपसे निवेदन है, बाबा साहब के इस संदेश को, इस भाषण को जो हम सिर्फ जुबानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसको आप अंत तक जरूर बात कीजिए। और इसी संदेश के अंत में महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। उस प्रश्न का जवाब आप बहुत आसानी से दे पाएंगे यदि आप ध्यान से अंबेडकर संदेश को सुनेंगे या देखेंगे। तो आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश यही निवेदन है कि अंत तक जरूर बात कीजिएगा, और प्रश्न का जवाब जब आप देते हैं, उसका जवाब का बेसब्री से इंतजार हमें रहता है। हम उसका जवाब पढ़कर हमारा मनोबल बहुत ऊंचा हो जाता है। सम्मानित साथियों, क्या आप हमारे मनोबल को बढ़ाने का कार्य नहीं करेंगे? मुझे पूरा भरोसा है कि आप ऐसा जरूर करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि और आपको पूरी तरह लूटने के इरादे में उन्हें सफलता मिलती है। आज हमारी हालत दीनहीन हुई है। इस स्थिति से बाहर निकलकर अपना फायदा करवाना हो तो ऐसी मिथ्या कल्पनाओं से अपने आप को मुक्त रखना आवश्यक है। आप सबको, महिलाओं और पुरुषों को, इस बात पर यकीन रखना होगा कि आपका उद्धार करने के लिए कोई और आने वाला नहीं है। मैं भी आपका उत्थान नहीं कर सकता, मैं भी आपका उद्धार नहीं कर सकता, बाबा साहब कहते हैं। अगर ठान लो तो आप स्वयं समर्थ बनकर अपना उन्नति उत्थान कर सकते हो। एक बात कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने वर्ग में सभी तरफ वातावरण में आंदोलन की हवा चल रही है। यहाँ पर एक कोटेशन आया है, इसको हम पुनः रिपीट करेंगे। बाबा साहब कहते हैं कि आपका
आप सभी महिलाओं और पुरुषों को इस बात पर यकीन रखना होगा कि आपका उद्धार करने के लिए कोई और नहीं आने वाला। मैं भी आपका उद्धार नहीं कर सकता। अगर ठान लिया तो आप स्वयं समर्थ बनकर अपना उन्नति उत्थान कर सकते हैं। इस महत्वपूर्ण कोटेशन का हमेशा सदुपयोग करते हैं परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जिन्हें पूरा भारतवर्ष मिशन नायक के नाम से जानता है। परम आदरणीय बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, जो कि राष्ट्रीय महासचिव अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन के हैं, जिस संगठन के नाम से ये चैनल का नाम है आवाज़ का ऑफिशियल। संगठन के नाम को संक्षेप में आवाज़ का कहते हैं सम्मानित साथी। तो आप जब भी कभी सुनेंगे परम आदरणीय मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर के स्पीच को, तो वो हमेशा अपने भाषण का समापन इसी कोटेशन के साथ करते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जब कभी मौका मिलेगा आप निश्चित रूप से उनका भाषण जरूर सुनेंगे। एक बात कहने में मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि अपने वर्ग में सभी तरफ वातावरण में आंदोलन की हवा चल रही है। हालांकि इस तरह जागृति होने के बावजूद आपको मैं एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि अब के बाद आपका भविष्य अन्य किसी बात में नहीं है, राजनीति में ही है। पंढरपुर, त्र्यंबकेश्वर, काशी, हरिद्वार आदि जगहों की यात्रा कर या शनि महात्म में शिमलीलामृत, गुरु चरित्र आदि पोथियों का पाठ कर या एकादशी सोमवार आदि व्रत कर आपका उत्थान नहीं होगा। आपके माता पिता पिछले हजारों सालों से यही सब करते आए हैं। इसके बावजूद क्या आपकी दयनीय स्थिति में बाल भर का फर्क आया है? वही पहनने के लिए फटे कपड़े, खाने के लिए अधपकी रोटी के टुकड़े, ढोरों से गंदा आपका रहन सहन, मुर्गियों की तरह रोगों के कारण फटाफट दम तोड़ने की निर्बलता ने आज तक आपका पीछा नहीं छोड़ा। सम्मानित साथी, सोचिए, क्या यही आपकी अब तक की हालत नहीं रही है? एक दवा से अगर रोग काबू में नहीं आता तो क्या दूसरी दवा नहीं करनी चाहिए? क्या वैद्य को नहीं बदलना चाहिए? मेरे सम्मानित साथियों, बड़ा संदेश निकल कर यहाँ पे आया। आप इस बात को महसूस करते हैं कि अगर देश के अंदर, अपने समाज के अंदर आपको अंधविश्वास खत्म करना है तो आज का बाबा साहब का ये स्पीच जन जन तक पहुंचा दीजिए। मेरे साथियों, जन जन तक पहुंचाने के लिए हर उस बाबा साहब के अनुयायियों तक ये संदेश जाना चाहिए। व्हाट्सएप के माध्यम से, सोशल मीडिया के जो अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जिस माध्यम से भी आप पहुंचाना चाहते हैं, इस डॉक्टर अंबेडकर संदेश को आप शेयर जरूर कीजिएगा। सम्मानित साथियों, निवेदन हमारा आपसे, ये बाबा साहब का संदेश है और बाबा साहब का संदेश भारत सरकार द्वारा प्रकाशित बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर संपूर्ण वाङ्मय से लेकर हम नियमित उपस्थित हो रहे हैं। आज तक आपने जो मंदिरों में कई मीलों तक पैदल यात्रा चक्कर लगाए हैं, चलकर बेकाम नहीं आए हैं और न ही आपके व्रत आपकी जिंदगी भर की खस्ताहाली भुखमरी को मिटा पाए हैं। इन हालात को बदलने का, आप अपने उद्धार का केवल एक उपाय अब आपके पास है और वह है राजनीति, कानून बनाने की शक्ति। राजनीति, कई लोग कहते हैं हम राजनीति की बात नहीं करते हैं, हम राजनीति की बात नहीं करते, यानी कि आप राजनीति की बात नहीं करते, आप कानून बनाने की शक्ति की बात नहीं करते, तो कैसे भला करेंगे समाज का? बाबा साहब को अगर जानने की कोशिश यदि आप कर रहे हैं तो आपको राजनीति अपने दिलो दिमाग में सर्वोपरि रखना होगा। मेरे साथी, हर सामाजिक समस्या का हल राजनीति से संभव है। सामाजिक समस्या का सामाजिक तरीके से हल एक बहुत लंबा समय लगता है मेरे साथी, लेकिन यदि राजनीति के माध्यम से आप हल करेंगे सामाजिक समस्या का भी, तो बहुत कम समय में उसका समाधान कानून के जरिए हो सकता है। आपको भरपेट खाना नहीं मिलता, छोटे से घर में भीड़ भाड़ के बीच आपको जीना पड़ता है,
पैसा कमाने के साधन आपको नहीं मिलते, बेकारी में दिन गुजारने पड़ते हैं, इसके क्या कारण हैं? आपका अपना भाग्य या आपका भगवान? असल में ये दोनों बातें इसके लिए जिम्मेदार नहीं हैं। आपको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा देना देश के कानून बनाने वालों का काम है। मेरे साथियों, इस कोटेशन पे ध्यान देना होगा। बाबा साहब ने 4 शब्दों का नाम लिया यहाँ पर: रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। हम जनरली तौर पर ये सुनते आए हैं कि रोटी, कपड़ा, मकान मूलभूत आवश्यकता होती है, लेकिन बाबा साहब ने 1933 में ये बात कह दी कि आपकी जो मूलभूत आवश्यकता है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है और शिक्षा है। शिक्षा को किसी भी तरह से मूलभूत आवश्यकता से आप अलग नहीं हटा सकते हैं। और आज भी हमारे समाज में शिक्षा का स्तर बहुत दयनीय है, चिंतनीय है मेरे साथियों। इसलिए मैं कहता हूं आपसे कि आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश, आज का बाबा साहब का भाषण, यदि आपने जन जन तक पहुंचाने में हमारी मदद नहीं की तो मैं समझता हूं आपको सच्चे अंबेडकर कहलाने का, सच्चे अंबेडकर अनुयायी कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। और इस सत्ता के कामकाज में अगर आगे आप भी शामिल होने वाले हैं, अपना जीवन सुखदायक बनाने के लिए योग्य कानून आपको तैयार करवा लेने चाहिए। मान लीजिए कि रेलवे की चाल में आपके हर परिवार को केवल 1 कमरा मिलता है, लेकिन नए कानून से आपको यहाँ 2-2 कमरे भी मिल सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए आपके पास पैसा नहीं है, लेकिन कानूनन आपके बच्चे के पढ़ने की व्यवस्था की जा सकती है, बशर्ते उस आशय का कानून बने। आप में से कई लोग बेकार हैं, सभी लोगों को काम दिलाना या काम नहीं हो तब उसका खर्चा चलाना सरकार का फर्ज है। सरकार का फर्ज है, ये सरकार का फर्ज है। अगर लोग बेकार हैं, लोगों को रोजगार नहीं मिलता है, मेरे सम्मानित साथियों, ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उन लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए। ये सरकार की जिम्मेदारी है। यदि आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता, तो इसके लिए जिम्मेदार सरकार होगी मेरे साथियों। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको राजनीतिक समझ तो रखनी होगी ना। आपको राजनीतिक समझ रखनी होगी कि आपके एक वोट से वो कौन सी राजनीतिक पार्टी है, राजनीतिक दल है जो आपको रोजगार देता हो, जो आपको नौकरी देता हो, जो आपको स्वाभिमान सम्मान के साथ जिंदगी जीने के रास्ता देता हो। ये आपको समझना पड़ेगा। आपकी मूल आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा देने का कार्य जो राजनीतिक दल करता हो, ऐसा ही राजनीतिक दल को आपको राजनीतिक समझ रखते हुए जब वोट देने की बारी आए तो आपको उसका इस्तेमाल करना चाहिए मेरे साथियों। इस तरह का कानून अगर बनेगा तो बेकारी में भूखे पेट मरने की नौबत आप लोगों पर नहीं आएगी। अमीर लोग जब बीमार होते हैं तो इलाज करके दवा खाकर ठीक हो जाते हैं। गरीबों की दवा वगैरह की व्यवस्था कानून द्वारा की जा सकती है। सार संक्षेप यही है कि फिलहाल सभी सुखों का भंडार कानून ही है। और कानून कैसे बनेगा? जब आप राजनीतिक समझ रखेंगे, जब आप राजनीति में जाएंगे। इसलिए आपको राजनीति में कदम रखना मेरे साथियों। इसलिए हम सबको कानून बनाने की शक्ति पूरी तरह सीख लेनी चाहिए। इसीलिए जाप, तपस्या, पूजन, अर्चन करने से अपना ध्यान हटाकर राजनीति का आंचल थामने से ही आपका उद्धार होने वाला है। आज यही बात मुझे अपने आप को बतानी थी और मैंने वह साफ तौर पर आपसे कह दी है मेरे साथियों। कुछ दिनों पूर्व कांग्रेस के तथा वरिष्ठ वर्ग के लोग कहा करते थे कि हमारी मांगों के अनुसार स्वराज न मिले तो हम उसे चलाने में मदद नहीं देंगे, लेकिन आज वे अलग ही भाषा बोल रहे हैं। असहयोग कर जेल में सजा भुगत रहे कांग्रेस के एक नेता ने कल ही सरकार से माफी मांगकर अपनी मुक्ति करवा ली है।
अब बाहर आकर वो कह रहे हैं कि महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन गलत है। मैं अब कभी भी असहयोग नहीं करूंगा। इससे पूर्व महात्मा गांधी के खास शिष्य श्री राजगोपालाचारी ने घोषणा की है कि नए सुधार मिलेंगे तो कांग्रेस जहां तक संभव हो उनको स्वीकार करेगी। मराठी भाषा के केसरी अखबार के केलकर का कहना है कि चाहे अधूरे हों तब भी हम नए सुधारों का स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। कहने का तात्पर्य यही है कि ये लोग अपनी पहले कही हुई भाषा या बात बदल रहे हैं। सोचने की बात यह है कि ये जो मत परिवर्तन उनका हुआ है उसकी वजह क्या है। इस सवाल का जवाब एकदम सीधा सरल है। अब बहिष्कार करने वालों को लगने लगा है कि अगर उन्होंने अपना बहिष्कार जारी रखा तो सत्ता जब जाएगी तब अन्य समाज के लोग उस पर काबू कर लेंगे। इसलिए अनचाहा सुधार भी स्वीकारने के लिए वे तैयार हो गए। कहने का मतलब यही है कि जो लोग बहिष्कार कर रहे थे वे भी अपना हित साधने के लिए तैयार हैं। इसके बाद हिंदुस्तान में जो लड़ाई जारी रहेगी वह अंग्रेज़ों और हिंदुस्तानियों के बीच न चलकर हिंदुस्तान के अगड़े और पिछड़े लोगों के बीच होने वाली है। आप शायद कहें कि पिछड़ा वर्ग बहुसंख्या में है इसलिए उन्हें अगड़ों से डरना नहीं चाहिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी कि कोई समाज बहुसंख्यक है, केवल इसी से बात नहीं बनने वाली। आज हम 1585 की बात करते हैं ना सम्मानित साथियों, लेकिन शासन सत्ता में कौन है? 85% बहुजन समाज की बात करते हैं। आज हम इस बात को करते हैं। बाबा साहब ने 1933 में क्या कह दिया समझना होगा मेरे साथियों। बाबा साहब कहते हैं कि आपको एक बात ध्यान में रखनी होगी, कोई समाज बहुसंख्यक है केवल इसी से बात नहीं बनेगी। उस समाज के लोगों का शिक्षित, जागरूक और स्वाभिमानी होना भी जरूरी है, तभी उस समाज की ताकत बढ़ेगी। वरना किसी मिल मालिक या किसी अमीर साहूकार द्वारा आपको घूस दी और उसके एवज में आप लोगों ने उन्हें अपने वोट बेच दिए तो आपके समाज की विशेषता नष्ट हो जाएगी। किराए पर लाए गए लोग आपके समाज का कल्याण बिल्कुल नहीं कर सकते मेरे साथियों। बहुत क्रांतिकारी भाषण है, आप महसूस कर रहे होंगे इस चीज़ को। मुझे पूरा भरोसा है कि आपका दिल ही नहीं मानेगा बिना शेयर किए इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को। आप निश्चित रूप से हर ग्रुप पर, व्हाट्सएप ग्रुप पर जिन पर बाबा साहब के अनुयायी जुड़े हैं उस पर इस संदेश को जरूर आप पहुंचा देंगे। ये डॉक्टर अम्बेडकर संदेश, ये अम्बेडकर संदेश, ये वीडियो मेरे हिसाब से रिकॉर्ड तोड़ेगा इस बात का कि सबसे ज़्यादा लोग इस डॉक्टर अम्बेडकर संदेश को देखेंगे भारत के अंदर। हमेशा एक बात अपने मन में जागृत रखें कि हमारे समाज की भी कोई विशेषता रही है। साथ ही आपसी मतभेद भुलाकर हमें अपनी संगठनात्मक शक्ति को बढ़ाना होगा, हालात का ज्ञान रखना होगा। इसके लिए समाज के हर व्यक्ति को चाहिए कि हर रोज़ जनता अखबार खरीदे। जनता अखबार बाबा साहब का प्रकाशित होता था। बाबा साहब का हर भाषण, बाबा साहब का हर कार्यक्रम जनता अखबार में प्रकाशित होता था। आज जो हम डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आप तक प्रस्तुत कर रहे हैं और जो ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 1 से लेकर 40 तक जो किताबें बनी हैं भारत सरकार के सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा, अम्बेडकर प्रतिष्ठान के द्वारा, ये भी जनता अखबार से लिए गए बाबा साहब के स्पीचेज को इन बुक्स में संकलित किया गया मेरे साथियों, संग्रहित किया गया। और आज उसी चीज़ को हम, क्योंकि वर्तमान जो दौर है लोगों के पास समय नहीं किताब पढ़ने के लिए, लेकिन हर हाथ में मोबाइल है, हर घर में कंप्यूटर है, सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं। इसलिए उन संपूर्ण वाङ्मय की सभी किताबों को, सभी खंडों को हम डिजिटल फॉर्म में लाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे साथी। और ये आपके बगैर सहयोग के कदापि संभव नहीं है। आप सभी का लगातार सहयोग मिल रहा है, लगातार सहयोग। आप लगातार जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, लाइक कमेंट कर रहे हैं और शेयर कर रहे हैं, यही तो सहयोग है आपका। और आने वाले समय में आने वाली पीढ़ी यही यूट्यूब चैनल के माध्यम से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय को देखने और सुनने का काम करेगी मेरे साथियों।
इस बात को ध्यान रखना। आखिर में वॉलंटियर समता सैनिक दल के बारे में मुझे कुछ सूचनाएं देनी है। ज्ञानवान और जानकार आदमी ही वॉलंटियर बन सकता है, ये हमारा विश्वास है। केवल खाकी रंग के कपड़े पहनकर कोई वॉलंटियर नहीं बनता। अपने समाज को ज्ञानवान बनाना वॉलंटियरों का प्रमुख कर्तव्य है। अनपढ़ लोगों को जनता अखबार पढ़कर सुनाना, उसका मतलब समझाना, ये उनका काम है। मुझे आशा है कि वे अपना कर्तव्य निभाएंगे। आप सब लोगों के प्रति फिर से धन्यवाद व्यक्त करके मैं अपना भाषण यहीं पूरा करता हूं। पहला प्रश्न है, यह उदाहरण किस संदर्भ में कहा गया कि आप बकरियों की तरह खोखली भावनाओं से उलझकर रह जाते हो? ये पहला प्रश्न है। दूसरा है, बाबा साहब ने अस्पृश्यों को अपने उद्धार का कौन कौन सा मार्ग बताया है? इन दो प्रश्नों में से किसी एक का जवाब आपको देना है मेरे साथियों। आपसे निवेदन है कि उत्तर जरूर लिखिएगा, क्योंकि आपका आंसर जानकर हमारा मनोबल बढ़ता है। हम खुशी से गदगद हो जाते हैं आपके दिए गए जवाब से। वीडियो अंत तक वॉच किया, इसके लिए हम पुनः आपका तहे दिल से साधुवाद व्यक्त करते हुए सीधे चलते हैं समापन की ओर। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें, बाबा साहब की एक अधूरी इच्छा है वैचारिकी सेंटर बनाने की। बाबा साहब चाहते थे कि एक वैचारिकी सेंटर भारत के अंदर बने, जहां पर पूरे देश के बुद्धिजीवी लोग एकत्र हों और विचार विमर्श करें जो भारत के अंदर जो समस्याएं हैं, शोषण अत्याचार जो अस्पृश्यों पर हो रहा है, SC ST OBC पर हो रहा है, और ऐसा ही एक वैचारिक सेंटर बनाने का संकल्प व्यक्त किया है। यहाँ पर आवाज का अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन ने इस तरह का वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी राज्य उत्तर प्रदेश में। और इसका अनुसांगिक संगठन बहुजन बोधि समाज संघर्ष समिति, जिसके नाम से अकाउंट है, SBI अकाउंट नंबर IFSC कोड आपके समक्ष प्रदर्शित है। समझ सकते हैं, अपना अमूल्य योगदान जरूर कीजिएगा, थोड़ा ही सही इस अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान जरूर कीजिएगा, जिससे वैचारिक सेंटर में ये आपका अमूल्य योगदान खर्च होगा। और जल्द ही वैचारिक सेंटर सारनाथ, जो कि तथागत बुद्ध की प्रथम उपदेश स्थली है, बाबा साहब ने अपना अंतिम भाषण दिया था यहाँ पर, ये निश्चित रूप से जल्द ही बनकर तैयार होगा। इसके साथ ही हम डॉक्टर अंबेडकर संदेश को बता दें समाप्त करने से पहले। आज का डॉक्टर अंबेडकर संदेश लेकर हम उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय महासचिव आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। साथ ही साथ संकलन करता गृह में परमादरणीय विजय कुमार बौद्ध जी, प्रांतीय कोषाध्यक्ष आवाज का बिहार। प्रस्तुत करता कि मैं स्वयं सर्वजितार्य राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली। पुनः मिलेंगे नए डॉक्टर अंबेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।